दोस्तों, आखिरकार महाराष्ट्र की पुलिस ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। जी हां, जिस महाराष्ट्र पुलिस को पहली फुर्सत में बीजेपी के बिगड़ैल विधायक नितेश राणा के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसने नितेश राणा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। जानते हैं किसके खिलाफ कार्रवाई की? नितेश राणा के खिलाफ, उनके भड़काऊ और गंदगी फैलाने वाले बयानों के खिलाफ आवाज उठाने वाले मुसलमानों को बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। वजह जानते हैं क्या? वजह ये कि वो सिर्फ और सिर्फ महाराज रामगिरी, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ गंदगी उगली थी, और तो और नितेश राणे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। बस यही बात नागवार गुजरी है महाराष्ट्र पुलिस को, और आखिरकार उन पर लाठीचार्ज किया गया। आज एक एक तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे मुसलमानों ने न केवल महाराष्ट्र में, मुंबई में इतिहास रचा, बेतहाशा भीड़ नजर आई, शांतिपूर्वक उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। और इस प्रदर्शन के दौरान ये बात कितनी नागवार गुजरी है सत्ता पक्ष के बैठे हुए लोगों को, मठाधीशों को, कि आखिरकार शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने वाले मुसलमानों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। मैं आपको लगातार खबर दिखाई रहा हूं दोस्तों की किस तरीके से, आपको तो पता ही है, महाराज रामगिरी। वैसे तो इस आदमी का, क्यों, मैं खुद सनातन परंपरा से संपर्क रखता हूं, हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं जाति से। अब देखिए हमारा काम क्या होता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, अगर आप धार्मिक हैं, अगर आप मौलवी हैं, आप संत हैं, आप साधु हैं, तो आपका काम क्या है? अगर आप हिंदू परंपरा से संपर्क रखते हैं, संबंध रखते हैं, तो क्या करेंगे आप करेंगे कि अपने हिंदू धर्म का प्रचार करेंगे, हिंदू देवी देवताओं के बारे में बताएंगे, पुराणों के बारे में बताएंगे, भगवान के बारे में बताएंगे, शांति की बात करेंगे, अहिंसा की बात करेंगे। ऐसे ही मौलवियों के साथ भी है, उनको भी यही करना चाहिए, चाहे वो खुदा हो यानी अल्लाह हो या फिर हमारे देवी देवता हो। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि दूसरे धर्म के खिलाफ गंदगी उगलकर आप महान बन जाइए, लेकिन महाराज रामगिरी यही कर रहा था। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बयान दिया। बयान इतना गंदा था कि मैं बोलकर भी बता नहीं सकता। अब उसके खिलाफ, याद होगा, मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक शहजाद अली नाम के व्यक्ति ने जब प्रदर्शन किया तो उसके घर को निस्ते-नाबूद कर दिया, नई नवेली गाड़ियों को तोड़ दिया गया, कबाड़ में तब्दील कर दिया। चलिए, उस पर तो फजीयत हुई थी। अब मुसलमानों ने इतिहास रचा। पहले वीडियो देखिए, ये बेतहाशा भीड़ देख रहे हैं, ये मुंबई की सड़क है, और मुंबई की सड़क पर आपको हर जगह लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। इसे मोहम्मद राशिद ने ट्वीट किया और कहने का, पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ मुंबई में एहतिजाज, AIMIM पूर्व सांसद इम्तियाज जलील और दीगर मुस्लिम लीडरान की कयादत में मुसलमानों का जम ए गफीर मुंबई में दाखिल। बेतहाशा भीड़ थी। पहले लगा था कि भैया महाराष्ट्र बीजेपी की सरकार, हिम्मत मुसलमानों की होगी थोड़ी कि मुंबई की सड़कों पर उतर आए। हमने तो वैसे भी कई उदाहरण पेश कर दिए अब तक। तो आखिरकार इन्होंने यही सोचा, लेकिन अलग अलग जगह से मुंबई कूच किया। दरअसल AIMIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील, उन्होंने आह्वान किया था कि भाई सबको अपना विरोध प्रकट करना चाहिए, क्योंकि पहले तो एक महाराज रामगिरी था ही था, लेकिन अब बीजेपी के विधायक नितेश राणे एक नहीं, दो नहीं, कई बयान दे गए। बयान नंबर 1, जिसमें उन्होंने कहा कि महाराज रामगिरी के खिलाफ गंदगी उगली गई और कुछ हुआ तो मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारेंगे। बयान नंबर 2, कि उन्होंने अपने बयान को देने के बाद भी गलती की माफी नहीं मांगी, बल्कि उल्टा कहा कि भाई सुनो सुनो सुनो, किसी में हिम्मत नहीं है मेरे खिलाफ FIR लिख ले। गलती नंबर 3, बयान नंबर 3 सुनिए। बयान नंबर 3, उन्होंने फिर आगे आकर कहा कि मुसलमानों को अस्त व्यस्त करने के लिए इनसे सामान खरीदना बंद कर दीजिए। बयान नंबर 4, वो आदमी कहता है कि थोड़ी देर के लिए पुलिस हटा लीजिए, फिर हम अपनी ताकत की नुमाइश करेंगे। ये तमाम चीजें किसी और ने नहीं, संविधान की शपथ लेने वाले बीजेपी के विधायक ने इसका ऐलान किया था। वो बात अलग है कि बीजेपी के अपने सहयोगी, चाहे एकनाथ शिंदे की पार्टी हो शिवसेना या फिर अजित पवार की हो NCP, दोनों ने इसका विरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद अकल ठिकाने नहीं आई। नितेश राणे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उल्टा क्या हुआ, इन मुसलमानों के खिलाफ हो रही है। इन्होंने केवल कितनी, देखिए, बेतहाशा भीड़ के साथ मैंने आपको दिखाया। अब आपको दिखाने जा रहा हूं वारिस पठान का ट्वीट। देखिए, पहले देखिए, लाइट ही लाइट हर तरफ। और पहले बता दूं, हरा झंडा जो दिख रहा है और हमारे देश का झंडा दिख रहा है, हरा झंडा, पहले बता दूं कि बहुत लोगों को यह दिक्कत होती है कि हरा झंडा जहां है वो पाकिस्तान का झंडा, क्योंकि मुसलमान तो पाकिस्तान परस्त बता दिया गया है इस देश के अंदर, खासकर 2014 के बाद। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें ये इस्लामिक झंडा है। इसे वारिस पठान ने ट्वीट किया, लिखा, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, शुक्रिया आप सभी का। देखिए, बेतहाशा भीड़ हर तरफ आपको नजर आ रही होगी, उसे संबोधित भी किया जा रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। और इसमें देखिए सबसे खास बात क्या है, भारत का झंडा भी, हमारे देश का झंडा भी लहराया जा रहा है।
यानी जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं समझ रहे होंगे, क्योंकि एक झटके में इन लोगों को क्या कह दिया जाता है, ये तो देशद्रोही है, पाकिस्तान परस्त है, आईएसआई से रिलेशन होगा, ये तमाम चीजें कही जाती है ना। लेकिन देखिए, अपने देश का झंडा लेकर अपनी बात, अपना विरोध प्रकट करने के लिए लोग उतरे थे, बस इसी ने सांसें फुला दी कि ये नहीं सोच पाए थे कि ये सब हो जाएगा। इसके बाद हुआ क्या, जरा एक वीडियो देखिए। तो आप देखिए, भारत माता का झंडा हमारा हाथ में है सबके, और इसी बीच पुलिस लाठीचार्ज करना शुरू कर देती, मारती, देखिए दौड़ा दौड़ा कर मार रही है सबको। द मुस्लिम नाम के ट्विटर हैंडल ने ट्वीट किया और क्या कहा, लोकेशन मुलुंड वेस्ट मुंबई, मुस्लिम युवकों के क्रूरता करते हुए पुलिस ने की बेरहमी से पिटाई, नामूसे रिसालत के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने क्रूरता पूर्वक लाठीचार्ज करते हुए पिटाई की। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शांति भंग कैसे की जाती है देखिए, बड़ा आसान हो गया। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कैसे करना मुसलमानों को, बहुत आसान है मुसलमानों को बदनाम करना। जहां आपको मुसलमान देखे उससे बदतमीजी बदसलूकी करिए, और खासकर बीजेपी शासित राज्य में बहुत आसान है, उसके साथ बदतमीजी करिए खुलकर, और वो जैसे ही विरोध करे तुरंत कह दीजिए बदतमीजी कर रहा था। सबसे पहले यकीन बता के चल रहा हूं, आप कितने ही बदतमीज क्यों ना हो, आपका आपराधिक इतिहास ही क्यों ना हो, सबसे पहले मुसलमान को घसीट कर पुलिस ले जाएगी। इस दौर में हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप 50 उदाहरण उठाकर देख लीजिए, ये तमाम चीजें हो रही हैं। यही महाराष्ट्र में हुआ, ये पचा नहीं पाए, वो नितेश राणे जिसके खिलाफ गंदगी फैलाने, वो डंके की चोट पर जो ऐलान कर रहा है, उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इन्होंने कार्रवाई किसके खिलाफ की, मुसलमानों के खिलाफ। देखिए इसी खबर को दैनिक भास्कर ने भी ये छापा और क्या लिखा, इसमें लिखा कि हजारों लोगों ने मुंबई में घुसने की कोशिश की, संत रामगिरी और नितेश राणे के बयान से नाराज। उसके बाद ऊपर क्या लिखा है, मुंबई में एआईएमआईएम समर्थकों पर पुलिस ने लाठी बरसाई। बताया गया कि ये पूरी जो जितनी भीड़ आई थी, ये सारे के सारे एआईएमआईएम के समर्थक है, इनका कहना है एआईएमआईएम के समर्थक है। वो बात अलग है कि जब वोट की बारी आएगी तो सब इनके घर पर जाएंगे, तब एआईएमआईएम के समर्थक नहीं होंगे। लेकिन फिलहाल ये एआईएमआईएम के समर्थक हुए, इनको पीटा गया, दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। कहा गया है कि मुंबई में घुसने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मतलब मुंबई ना हुआ, कोई दूसरा देश हो गया और दूसरे देश के नागरिक मुंबई में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इन सवालों का जवाब तो देना होगा ना। मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है आप कहें शांति भंग हो रही थी, इतनी भीड़, और मुंबई में ट्रैफिक जैम हो सकता था, हम समझा रहे थे, अब तमाम चीजें। चलिए मान लिया, मैं खुद मानता हूं कि इस प्रदर्शन के दौरान मुसलमानों ने किया होगा, बहुत अच्छा प्रदर्शन आपने लाठीचार्ज करके कर लिया। नितेश राणे को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रहे हो? ये सारी ताकत, सारी डंडे, लाठी डंडे जो चलते हैं मुसलमानों के खिलाफ क्यों है? पकड़ो ना नितेश राणे को एक बार। नहीं, उस आदमी को पूरी छूट है, वो किसी के खिलाफ, खासकर मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगल सकता है। ये अपने आप को माननीय कहलवाते हैं। आप सोचिए, ऐसे ऐसे माननीय हैं, और उसके बाद ये कहते हैं मुसलमान के में भ्रम फैलाया जाता है कि बीजेपी जो है उनको पसंद नहीं करती। बीजेपी पसंद करती है ना मुसलमानों को, तो करिए नितेश राणे के खिलाफ कार्रवाई। नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं मुसलमानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। नमस्कार।